सो हे गाइस, वेलकम टू द डे थर्ड ऑफ 150 डे हार्ड चैलेंज। आज सुबह उठने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था, इसीलिए हम जल्दी से अपने मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए निकल पड़ते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर कमेंट कर रहा था उनकी मसल में बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, इसीलिए स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा रनिंग करके भी वापस आ सकते हो। तो मैं अपना रनिंग कंप्लीट करके अपने कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज कर लेता हूँ। फिर मैं आता हूँ 15 पुलअप की 3 सेट, 30 पुशअप के 2 सेट और इस पोल पर चढ़ के 13 वन लेग स्टेप्स की 2 सेट मार लेते हैं। फिर मैं अपने एप्स की थोड़ी वर्कआउट कर लेता हूँ। मैं वर्कआउट कर ही रहा था, हमारा एक सब्सक्राइबर पहुंच जाता है, उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं और वो हमारे साथ एक फोटो ले लेते हैं। अब मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करके वापस आ जाता हूँ। आज ब्रेकफास्ट बनने में थोड़ा लेट हो गया था, इससे हमारे रूम पार्टनर बिना खाए चले गए। इससे मुझे काफी बुरा फील हो रहा था। फीवर तो काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन खाना खाते वक्त मेरा मुंह ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि मेरा एक नया दांत निकल रहा है जिससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मेरे बड़े भाई को ये वाटर बोतल पसंद आता है, तो मैं ये वाटर बोतल भाई को दे देता हूँ। अब मैं आज इस बोतल में ही पानी पीऊंगा। फिर मैं एक स्ट्रिप्सिल खा के दवाई खा के पढ़ने बैठ जाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने 10 पेजेस की बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। अब जोसेफ मर्फी हमें यह सजेस्ट करता है कि हमें कंसिस्टेंटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीफ फीड करते रहना चाहिए। इसके जरिए हम हमारे रियलिटी को शेप दे सकते हैं और अपने ड्रीम्स को भी अचीव कर सकते हैं। जोसेफ मर्फी हमें एक इंपॉर्टेंट टेक्निक बताता है और इस टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन टेक्निक। यानी जो भी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तुम पढ़ोगे, तुम्हें साथ में उसे विजुअलाइज भी करना पड़ेगा। अपने बुक रीडिंग कंप्लीट करके मैं अपने क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। आजकल मेरी इथिक्स की क्लासेस चल रहा है। आज से मेरी केस स्टडी स्टार्ट हो चुका है। ये केस स्टडीज पूरे 120 मार्क्स का वेटेज रखता है। पता नहीं, ये पहला क्लास था तो थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। आज मेरा एक चेक पहुंचा हुआ था, तो मैं इसके साथ एक बादाम ड्रिंक लेके रूम पे आ जाता हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि कितना ज्यादा पैसा होगा। खोल के चेक करता हूँ तो सिर्फ 198 रुपीज था। अब इसको क्या करेंगे और कहाँ डालेंगे। मैं अपने आज की रिविजन सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ, साथ ही साथ इनके आंसर राइटिंग भी कर लेता हूँ। रिवीजन के लिए मैंने पूरे 3 सब्जेक्ट लिए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी को। सबसे पहले जल्दी से इन्हीं का रिवीजन कंप्लीट करेंगे। मैं अपना रिवीजन कर ही रहा था, हमारा फ्रूट्स पहुंच जाता है। फ्रूट में मैंने अनार और तरबूज लाया है, वो भी हमें जल्दी रिकवर करने में मदद करेगा। इसको खाते खाते मैं अपने रिवीजन सेशन को कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। फाइनली पूरे 5 बजे हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। तभी हमारे अमेज़न से एक पार्सल पहुंच जाता है और जब इसको खोल के देखते हैं, इसमें एप्पल की तरफ से मेरे एप्पल का पेंसिल का टिप्स था कि मेरे पेंसिल का टिप्स खराब हो चुका था। इन टिप्स को खरीदने में पूरे मेरे 1900 रुपए लग गए। मैं जल्दी से अपने पेंसिल को लगा लेता हूँ। इतना महंगा टिप लगाने के बाद हमारा राइटिंग कैसा लगेगा हम बाद में देखते हैं। इससे पहले जल्दी से हम अपने पेपर लैक को भी अनबॉक्स कर लेते हैं। ये पेपर फील स्क्रीन गार्ड है। स्क्रीन गार्ड भी 1300-1400 रुपए का है। इतना महंगा है तो मैं सोच रहा था पहले किसी दुकान पे ले जाऊंगा, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं खुद ही लगा लूंगा। थोड़ा डर तो था कहीं खराब ना हो जाए, लेकिन थोड़ा कुछ सीखने को भी मिलेगा। यही सोच के मैं लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेता हूँ। लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन गार्ड पे कितना स्क्रैचेस आया हुआ, क्या हालत पड़ा हुआ है। इसके साथ आए हुए सारे किट्स को मैं यूज करता हूँ। जब मैं स्क्रीन गार्ड को लगाता हूँ तो चिपक ही नहीं रहा था। मुझे रियलाइज हुआ मैंने स्क्रीन गार्ड उल्टा ही लगाया है। जब सीधा लगाने लगता हूँ तो स्क्रीन गार्ड का ये हालत हो चुका था। कभी क्रेडिट कार्ड, कभी अपने पर्स को रगड़ते रगड़ते फाइनली मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। इन बबल्स को निकालने के लिए मैंने हेयर ड्रायर तक को भी यूज किया था, पर जो भी हमारा पेपर फील स्क्रीन गार्ड लग जाता है। अब बारी आई थी इस पे लिखने की। अब जब मैं लिख रहा था, क्या यार, पूरा पेपर वाले ही फीलिंग आ रहा था और राइटिंग भी सही आ रहा था। इसको लगा कि मैं अपने करंट अफेयर को कंप्लीट कर लेता हूँ। बात आती है हमारी मेमोरी को ट्रेन करने की। मैंने कम्युनिटी सेक्शन में हमारी ब्रेन की करंट कैपेबिलिटी को चेक करने के लिए कुछ टेस्ट पोस्ट करे थे। अब तुम लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। उन टेस्ट को देने के बाद मुझे भी पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हम इस बुक में सुपर मेमोरी की रहस्यमय उसूलों के बारे में जानेंगे। ग्रीक के लोग मेमोरी को वर्शिप करते थे, जिनको वो निमोनिस कहते थे। उनके पास बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स है ताकि लोगों और पब्लिक को इम्प्रेस कर सके। इन टेक्निक्स को यूज करके वो हजारों चीजें याद रख सकते थे। ये लोग जो भी टेक्निक यूज करके चीजें याद रखते थे, उनके 2 प्रिंसिपल्स थे। फर्स्ट इज इमेजिनेशन एंड सेकंड इज एसोसिएशन। लेकिन आजकल के समय में मैं अपने इमेजिनेटिव एबिलिटीज को यूज करने से क्यों लोग रोकते पता नहीं। इस बुक में ये कहा जाता है ये दोनों प्रिंसिपल जो है सुपर पावरफुल मेमोरी की 2 फाउंडेशन स्टोन है। तो कंप्लीट करके मैं अपना डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ। मैं अपने वर्कआउट सेशन को स्टार्ट करता हूँ। आज मेरा एक ही टारगेट है, मसल अप करने का। बिना किसी चीज के मसल अप ट्राई करता हूँ, उससे होता ही नहीं है। मैं रबर बैंड के साथ ट्राई करता हूँ, मुश्किल से मैं 1-2 कर पाता हूँ। मैं नीचे आके मसल अप्स की बेसिक्स कर लेता हूँ। मुझे कोच टेक्निक बता देते हैं, उसे करने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। फिर भी मैं काफी ज्यादा निराश था क्योंकि आज इतनी कोशिशों के बाद भी आज मुझसे हुआ नहीं। आर्म्स बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, तो भी मैं आखिरी बार प्रैक्टिस कर लेता हूँ।
उसके बाद अपने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मेरे पास ग्लव्स नहीं होने की वजह से हाथ कुछ इस तरह छिल चुका था। गाइस फाइनली ये मेरी 150 हार्ट चैलेंज की डेथ हार्ट का प्रोग्रेस पिक्चर। रास्ते से आ ही रहा था, मेरा फोन गिर जाता है, गाड़ी फोन के ऊपर से निकल जाता है। मेरा फोन का हालत कुछ ऐसा हो चुका है गाइस। ये सब टूटने के बाद भी पता नहीं मैं क्यों खुश था कि हमारा कैमरा बचा हुआ था जिससे हम व्लॉगिंग करते हैं। गाइस तुम लोग जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हो ना, अमेजिंग गाइस लिटरली। और इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहे ना। और जो लोग भी टास्क भेज रहे हो इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज करके, हाँ मैं उन टास्क को डेली बेसिस पे तो नहीं देख सकता, इतने सारे लोगों का टास्क चेक नहीं कर सकता। सो पूरा जब ये हमारा पूरा टास्क सारा कंप्लीट हो जाएगा, हमारा ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद सारा चेक किया जाएगा और देखेंगे कि किसने कंसिस्टेंटली पूरा टास्क किया है। सो वो सब चीज़ें होगा क्योंकि वहाँ पे टाइम और डेट सब कुछ पता चल जाता है। एंड लिटरली गाइज हैट्स ऑफ टू यू गाइज दैट तुम लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो। हर किसी ने अलग अलग बुक्स खरीदा है पढ़ने के लिए एंड साथ ही साथ अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हो। बहुत सारे लोग अपने रूटीन हर चीज़ शेयर कर रहा है। तो चलो फिर गाइस इसी तरह शेयर करना। कुछ लोग को प्रोग्रेस पिक्चर शेयर कर रहे हो, तुम लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी चीज़ें शेयर कर सकते हो, लेकिन बेसिक चीज़ें जो मैंने बताया था डेली 50 वर्ड्स में तुम्हें लिख कर भेजना है वो भेजते ही रहना है। और आज जब मेरे हाथ से फ़ोन गिरा ना गाइस, आई रियलाइज दैट कि ये चैलेंज मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फ़ोन गिरने पे मैं फ़ोन के बारे में टेंशन नहीं कर रहा था, मैं ये सोच रहा था अगर मेरा फ़ोन टूट गया तो मैं चैलेंज कैसे पूरा करूँगा। तो मेरे दिमाग में ये था। तो उसके बाद आई रियलाइज यार ये फ़ोन टूटना, ये सब टूटना छोटी मोटी बात है। तो चलो फिर गाइज आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिर हम कल एक नई व्लॉग में मिलते हैं गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।